वेलफेयर फाउंडेशन ने अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया राग रंग रूप सीजन 4। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा राग रंग रूप सीजन 4 महानगर स्थित द गोल्डन एप्पल होटल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अपनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति देने के लिए संस्था ने नम्रता पाठक का सादर आभार प्रकट किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदर्श व्यापार मंडल की संरक्षक शिखा सिंह पटेल भी उपस्थिति रही। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जूरी मेंबर सरिता सिंह, लकी सुरीन, रागिनी श्रीवास्तव एवं सताक्षी कुमार द्वारा बहुत मेहनत से बहुत ही सुंदर ढंग से हमारी बसंत सुंदरियों का बहुत ही सफल चुनाव हुआ, जिससे सभी के मन में खुशी, हर्ष और उल्लास बना रहा। वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बताते हुए उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर रूपाली श्रीवास्तव ने बताया कि ये एक समर्पित संगठन है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारे प्रयासों का मुख्य लक्ष्य महिला उत्थान, कौशल विकास, रोजगार और कन्या विवाह जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हमारा विश्वास है कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं, इसलिए हम उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कानूनी सलाह केंद्रों के माध्यम से हम युवाओं और महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। हमारा संगठन कन्या विवाह के महत्व को समझते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करता है। हम सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कई परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है। संस्थान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समृद्ध और सशक्त बनाना है। आज के इस कार्यक्रम राग रंग रूप के विषय में उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा रूपाली श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर रंजना सिंह बुंदेला, सोनी वर्मा, अनुपमा, शक्ति बाजपाई, पारुल दुबे, पायल श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव, सुमति, मोनिका सिंह, अनीता वर्मा, ऋचा दुबे, सरूपा तिवारी, पावर एंड प्राइड क्लब की सभी सदस्य, रश्मि सिंह आदि उपस्थित रहे। आयोजन में संचालक के रूप में मनीष पंडित जी ने सहयोग किया। मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है और मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। विगत 4 सालों से हम लोग एक कल्चरल इवेंट प्लान करते हैं जिसका नाम है राग रंग रूप। और रंग रूप को करने का जो प्रथम उद्देश्य हमारे दिमाग में था वो ये था कि भारत अपने आप में इतनी विविधताओं से बना हुआ है कि अगर उसके ही सारे रंग हम देख सकें तो मुझे लगता है विश्व भ्रमण की जो इच्छा शक्ति है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि भारत अपने आप में इतना विस्तृत, इतना विस्तार है और इतना वेराइटीज़ हैं इसमें कि इन सब चीज़ों को एक संग देख पाए कोई, तो मुझे लगता है जो विश्व को देखने की जो एक मंशा रहती है, पहले बेहतर है कि आप भारत को समझें। भारत की जो मूलभूत संस्कृति है, जो उसके पहनावे हैं, जो उसके विचार हैं, जो उनकी पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उनसे अवगत कराने के उद्देश्य से राग रंग रूप मैं करवाती आई हूँ 4 साल से। और हर साल हम एक नए स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट के माध्यम से, अपने स्टेज के माध्यम से। और हर स्टेट में से हम लोग पहले हिमाचल कर चुके हैं, राजस्थानी कर चुके हैं, तमिल कर चुके हैं और ये 4था साल है। और हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि इस टाइम पे बहुत हरियाणवी सॉन्ग एकदम बूम पे हैं और बहुत प्रचलित चल रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि इस बार हरियाणा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने ठेठ भाषा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो बस इसकी तैयारी है और आज इसका हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज आपकी इस राग रंग रूप के कार्यक्रम में लगभग कितनी महिलाएं शामिल होंगी और कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर अगर किसी को शामिल किया तो वो कौन है? जी 80 से 100 महिलाएं जो कि हमारे संग साल थ्रू आउट ईयर जुड़ी रहती हैं लगभग, मेरे क्लब के माध्यम से, मेरी संस्था के माध्यम से और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से भी जो हमारी सखियां हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो लगभग 80 से 100 महिलाओं का ये कार्यक्रम होता है। और मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि एक नए प्रसिद्ध चेहरे को ला सकें। इस बार हम लोग डिप्टी सीएम श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी की धर्मपत्नी श्रीमती नम्रता पाठक जी को हम लोगों ने इनवाइट किया है और अभी कुछ क्षणों में वो आएंगी। रूपाली जी ने बड़ा ही जोर शोर से और बड़े उत्सव के साथ सावन की एक छटा बिखेरी है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से हरियाणा का लुक दिया है और सारी बहनें एक से एक ड्रेस में जो हरियाणा की ड्रेस होती पहन कर आई हैं। सबसे पहले ये उद्गम और जो आपका ये रूप रंग है
फाउंडेशन, इसको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ और मैं ये आगे बढ़ता रहे, इसलिए इन बहनों के कंधे से कंधा मिला के चलने का काम मैं स्वयं करती हूँ। जिस तरीके से आपने देखा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया कि नारी सशक्त हो, नारी सशक्तिकरण हो, नारी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे वो आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर के साथ साथ स्वयं की रक्षा कर सकते। आपने देखा होगा कि जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी, उनको निकालने का अगर काम किसी ने किया है तो रूपाली जी ने किया है, रूपाली जी के सदस्यों ने किया है, रूपाली जी के संग साथ में रहने वाली बहनों ने किया है। और हर बहन निकल कर के इतनी खुशी उल्लास के साथ 2 पल अपने लिए जीती हैं, अपने क्षण के लिए जीती हैं, अपने उत्साह के लिए जीती हैं। उस देर वो अपने घर को, काम को, बच्चों को, पति को सब कुछ पूरा करने के बाद अपनी ज़िंदगी को जीती हैं और इस तरीके से उन्हें आत्मनिर्भर का एक मौका देती हैं कि किस तरीके से महिलाएं समाज में निकल करके अपने, जब हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बता दें मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, कहीं भी जाऊँगी अगर मुझे हिचक हो रही है या हमको लग रहा है कि हम अजीब से फील हो रहा है तो हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते और ना किसी के बीच में खड़े हो सकते। सबसे ज़्यादा होता है आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास को पैदा करने का काम किया है तो मेरी बहनों ने किया है और बहनों में भी रूपाली जी ने किया है। मैं उनको तहे दिल से इस सावन के मौके पे तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्यों, मैं आज आपको बता दूँ, लखनऊ की सारी संस्थाएँ कम से कम 10,000 बहनें मुझसे जुड़ी हैं, हर इनर व्हील की हर बहनें मुझसे जुड़ी हैं और मैं खुद स्वयं, मैंने अपने आप को राजनीतिक घराने से मैं आती हूँ, मेरे पतिदेव उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उसके बाद भी 25 करोड़ में मेरा तीसरा स्थान है, उसके बाद भी मैं हर बहन के कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अपने आप को राजनीतिक नेता नहीं समझती हूँ, मैं बहनों के बीच में बहन समझती हूँ। चाहे कल जैसे कि शिखा दीदी ने कहा एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, होटल में 4 ही बहनें थी, पूछिए मैं उनके पास गई, उनका केक काटा, मैंने उनको भी बधाई दी। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी 4 बहनें की 2 बहनें की 10 बहनें और किस मीडियम वर्ग की, मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की हैं कि ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ किसी भी बहन के अगर मैं काम आ गई तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी, इसीलिए मैं सारी बहनों के साथ रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।